friends, welcome back to my new video. Today we are going to learn that how can we solve any quadratic equation. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बेसिकली दो तरीके होते हैं। पहला होता है हमारा फार्मूला मेथड, यानी हम क्या करते हैं डायरेक्ट फार्मूला यूज करते हैं। जो कौन सा फार्मूला होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। और यहाँ पे डी किसके इक्वल होता है, डी इक्वल होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल होता है। ठीक है, इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। और हमारे पास दूसरा जो मेथड होता है वो होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, यानी जब हमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती है उसके मिडिल में जो टर्म होती है, यानी कौन सा एक्स कोएफिशिएंट की जो टर्म होती है, यानी मैं इधर बी एक्स की बात कर रहा हूँ। जब हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखते हैं तो हम उसको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में उसको एक्सप्रेस करते हैं। तो जब बी एक्स वाली टर्म होती है जिसे हम स्प्लिट कर देते हैं दो पार्ट में, उसे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड कहते हैं। ठीक है, तो आपका जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड करने के पहला जो स्टेप होता है वो क्या करता है, आप ए यानी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को सी से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका जो भी प्रोडक्ट आएगा उसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, और दूसरा जो होता है उसमें आपको क्या करना पड़ता है, उसमें आपको जो आपने जो प्रोडक्ट लिए, आप बेसिकली आपने जो फैक्टर लिए है उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन किसी भी तरह से उसका आंसर क्या होना चाहिए, बी के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अगर आप इस तरह से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिट करेंगे तो आपका जो जो आपका एक्स की वैल्यू है वो आपकी निकल जाएगी। ठीक है, मान लीजिए कि मैं इधर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। मैंने इधर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। यहाँ पे जब मैं x के फैक्टर करूंगा तो वो क्या आएंगे, 1 और 6 आ सकता है, 6 और 1 आ सकता है, 2 और 3 आ सकता है, और 3 और 2 भी आ सकता है। तो ये चारों किसके हमारे हैं, चारों मेरे 6 के फैक्टर है। अब मुझे इसमें से ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जो जिनका जो प्रोडक्ट है वो तो 6 के इक्वल आ जाए, और जिसका एडिशन है या फिर जो इसका सब्ट्रैक्शन है वो बेसिकली किसके इक्वल आ जाए, 5 के इक्वल आ जाए। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि जो हमारा 2 और 3 है या फिर 3 और 2 है, इन दोनों में से अगर मैं कुछ भी लूँ वो क्या आएगा, मेरे इन दोनों चीज़ों को क्या कर देगी, सेटिस्फाई कर देगी। तो यहाँ पे मैं जो हमारा 5x है उसको मैं मिडिल टर्म में स्प्लिट कर दूंगा, यानी कैसे कर दूंगा, 2x और 3x, 2x और 3x। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा 2x और 3x है, इनका जो एडिशन है ना, इनका जो एडिशन है वो 5x के इक्वल आ रहा है, और 2x इंटू 3x मेरा किसके इक्वल है, 6 के भी इक्वल होता है। ठीक है, तो इसी 2 और 3 को लेके मैं क्या करूँगा, इस जो मिडिल टर्म है इसको स्प्लिट कर लूँगा। ठीक है गाइस, क्या कर लूँगा मैं, इस मिडिल टर्म को मैं इधर स्प्लिट कर लूँगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इस मिडिल टर्म को यहाँ पे स्प्लिट करता हूँ। जैसे इधर x को लिखा तो मैं इधर एक्स स्क्वायर प्लस 5x को जब मैं स्प्लिट करूँगा तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3x, और इधर आ जाएगा 6। ठीक है, क्या आ जाएगा गाइस, इधर 6 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसकी पेयरिंग करूंगा। पेयरिंग करने के बाद मैं इधर क्या करूंगा, इसमें से जो भी चीज़ कॉमन आ रही है उसे मैं बाहर ले लूंगा। जैसे इधर अगर x कॉमन आ रहा है तो x प्लस 2, और इधर अगर 3 कॉमन आ रहा है तो 3 को बाहर लेंगे x प्लस 2। ध्यान रखिए जब भी आपके जो ब्रैकेट में जो चीज़ आती है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, वो हमेशा आपके सेम होनी चाहिए, यानी इस इधर और इधर वाली चीज़ हमेशा सेम होनी चाहिए। अगर वो अलग आ रही है इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं फैक्टर को लेने में गलती की है। ठीक है, अब इन दोनों में से किसी एक को मैं ले लूंगा, यानी x प्लस 2 को मैं ले लूंगा, और इधर मेरा बच गया x प्लस 3। ठीक है, ये मेरा क्या आ गए, दो फैक्टर आ गए, यानी मेरी x की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, माइनस का 2, और x दूसरी x की वैल्यू क्या आ गई मेरी, माइनस का 3। ये दोनों ही मेरी x की वैल्यू क्या है, सही है, दोनों ही मेरी x की वैल्यू क्या है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। अगर आपको चेक करना है कि मैंने जो वैल्यूज निकाली है x की वो सही है गलत है, तो आप इसे इस इक्वेशन में भी पुट कर सकते हो। मान लो कि मैं इसको इस इक्वेशन में पुट करता हूँ, जो हमारा ठीक है, अगर मैं इसमें -3 की वैल्यू को पुट करता हूँ तो क्या आ जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3, -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आ जाएगी 9 प्लस माइनस का 15 प्लस 6। 9 और 15 के जगह 15 और -15 किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। और उसी तरह से आपके -2 की वैल्यू है वो भी किसको सेटिस्फाई करेगी, इस इक्वेशन को आपको सेटिस्फाई कर देगी। तो इसी मेथड से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। थैंक यू।